हेलो बच्चों, तो हम कर रहे थे अपना क्लास 6 क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों ये दिया हुआ है, एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी। ये जो आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको आपको एनालाइज करना है और एनालाइज करके आपको बताना है, एग्जाम्पल देने हैं ए के, ए प्लांट के और बी प्लांट के। तो क्या है वो ए और बी? तो इस फ्लो चार्ट से पता चलेगा, एक प्लांट है जिसके पास लीव्स हैं, उस लीव्स के अंदर ए पार्ट जो है वो ये दिखा रहा है कि उसके अंदर रेटिकुलेट वेनिएशन है, और बी पार्ट दिखा रहा है कि उसके पास रेटिकुलेट वेनिएशन नहीं है। आपको पहले भी बताया था, वेनिएशन का मतलब होता है लीफ पैटर्न, लीफ पर किस टाइप का पैटर्न बना हुआ है। तो लीफ पर दो टाइप के पैटर्न होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट पैटर्न, एक होता है पैरेलल वेनिएशन। तो रेटिकुलेट और पैरेंट के मैं यहाँ पे वो लगा दूंगी, डायग्राम लगा दूंगी, आप उससे पहचान सकते हो। तो आपको एग्जाम्पल देने हैं ऐसे प्लांट्स जो रेटिकुलेट वेनिएशन को शो करते हैं। वो कौन कौन से हैं? मैंगो, हिबिस्कस, रोज, पीपल, सनफ्लावर। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? रेटिकुलेट वेनिएशन के। फिर आता है हमारे ऐसे प्लांट जो रेटिकुलेट वेनिएशन को शो नहीं करते। तो जिसका रेटिकुलेट वेनिएशन नहीं होता वो क्या शो करेंगे? पैरेलल वेनिएशन को शो करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल क्या है हमारे? ग्रास, वीट, मेज, राइस, बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। राज आर्ग्यू विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल, गुड़हल कौन सा होता है? हिबिस्कस प्लांट। हिबिस्कस प्लांट इज अ श्रब। व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन? अब आप ये लगाओ, आप किसी भी चीज़ के ऊपर किसी से बहस कर रहे हो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएंगे ना, भाई मैं इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछूं। तो कौन कौन से क्वेश्चन संजय आप उससे पूछ सकता है अपने फ्रेंड से? तो वो कहेगा, व्हाट डू यू थिंक गुड़हल इज अ श्रब? भाई तुम क्या सोचते हो, गुड़हल एक श्रब है? या फिर वो ये कह सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ श्रब्स, श्रब्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस क्या कर सकता है, उससे क्लेरिफिकेशन के लिए पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है वो? डज द गुड़हल प्लांट हैव हार्डवुडी स्टेम विद द मैनी ब्रांचेस फ्रॉम द बेस? या फिर वो ये कह सकता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स एंड ट्रीज। भाई ये सारे क्वेश्चंस वो उससे पूछेगा, तभी तो वो उसको क्लेरिफिकेशन होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट द एग्जांपल्स ऑफ दीज प्लांट फॉर ईच ग्रुप। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें ग्रुप दिए हुए हैं ए और बी, टाइप ऑफ सीड्स दिए हुए हैं सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में दिया हुआ है टाइप ऑफ फ्रूट, और फोर्थ कॉलम में आपको क्या बनाना है? कुछ एग्जाम्पल देने हैं इनके बेस पर, ए और बी ग्रुप के प्लांट के बेस पर। तो ए में क्या दिखाया हुआ है? वो डाइकॉट है। डाइकॉट कौन से होते हैं? जिसके 2 कॉटिलेडॉन होते हैं। और दूसरी वो कैसी है? वो टैप रूट होती हैं। फिर बी कॉलम में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो मोनोकॉट सीड को शो, मोनोकॉट सीड्स हैं, और उसकी रूट कैसी है? फाइब्रस रूट है। तो जो टैप रूट होते हैं बेटा, वो रेटिकुलेट वेनिएशन को शो करते हैं। तो उनके क्या एग्जाम्पल्स अभी ऊपर भी बताए हैं? पी, ग्राम, मैंगो, हिबिस्कस, सनफ्लावर। ये किसके एग्जाम्पल हैं? टैप रूट के होते हैं। दूसरा, जो फाइब्रस रूट होती हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? वीट, राइस, मेज, ग्रास, बनाना। ये सब किसके हैं? हमारे फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल हैं। तो इसी टेबल के बेस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट अदर सिमिलरिटीज डू द प्लांट ऑफ ग्रुप ए हैव। अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या सिमिलरिटी शो कर सकते हैं। भाई जो प्लांट डाइकॉट होते हैं, उन जिनके 2 कॉटिलेडॉन होते हैं, ये कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं जिसकी टैप रूट होती है वो रेटिकुलेट वेनिएशन को शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये रेटिकुलेट वेनिएशन को शो करते हैं। बी पार्ट में क्या बोला हुआ है? व्हाट अदर सिमिलरिटीज डू प्लांट ऑफ ग्रुप बी हैव। तो बी प्लांट में भी सेम क्या सिमिलरिटी? भाई जिसके मोनोकॉट सीड्स होते हैं वो सिंगल कॉटिलेडॉन वाले होते हैं, तो हम कह सकते हैं उसके पास क्या है? सिंगल कॉटिलेडॉन है। या फिर हम ये कह सकते हैं उसका वेनिएशन कैसा होगा? जो फाइब्रस रूट होती हैं वो पैरेलल वेनिएशन को शो करती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? तो डायग्राम दिए हुए हैं, एक डक का दिया हुआ है, एक पिजन का दिया हुआ है। आपको देखना है कि क्या ऑब्जर्व करोगे, उसमें जो लेबल क्या हुआ है डक के डायग्राम को, वेब फीट लिखा हुआ है, तो उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, और वो जो डक है वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करती है उसके उस पार्ट को यूज़ करके। तो जो डक है उसमें क्या दिखाया हुआ है? उसके वेब्ड फीट हैं, जबकि जो पिजन है उसके क्या हैं? ऑर्डिनरी नॉर्मल फीट हैं। तो उसके वेब फीट नहीं है। तो डक जो होती है बच्चों, वो डक
जो स्विमिंग करती है वो वाटर के अंदर, तो वो वेब्ड फीट जो होते हैं, पूरे जाल जैसे जो फीट होते हैं उसके, वो उसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो ये इजी सा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द डक हैज़ वेब्ड फीट while other bird have pigeon have ordinary feet without webbing. The webbed feet help the duck to swim in water.